हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। तो अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ अलग अलग तरह के फॉर्मूलेस किए जिससे हमारे सम सॉल्व हो जाते हैं, है ना। कुछ हाफ एंगल फार्मूला वाले थे भी, कुछ एडिशन से सब मल्टीप्लिकेशन में आने के फॉर्मूले थे और कुछ मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में जाने के, है ना। साइन कोस टैन, बस इन्हीं से फॉर्मूले बन रहे हैं बहुत सारे। हाँ जी, तो इनके जो बहुत सारे फॉर्मूलेस तो हैं। देखो हमारे पास अगर इस तरह से आ जाता था, यानी कि साइन मैं आपको कहूँ 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ना कि साइन 40 डिग्री प्लस 35 डिग्री, सॉरी, या 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। यानी कि हम इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, है ना, हमें पता है। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए कि साइन आ जाए 54 डिग्री, तो इसे हम एक्सपेंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि किस तरह से करेंगे। अब ये तो कर नहीं सकता मैं कि साइन 45 डिग्री प्लस क्या रह गया 9 डिग्री, ये तो कर नहीं सकता मैं, है ना। साइन a प्लस बी वाला भी कर लूँगा, साइन 45 को तो मुझे पता है, साइन 9 डिग्री का कौन निकालेगा, है ना। ये तो निकलेगा ही नहीं। हाँ, तो इन ऐसे सम्स को सोल्व करने के लिए जहाँ पर डिग्री इस तरह की आ जाए, वहाँ कौन सा फॉर्मूला होता है या इनकी वैल्यूज़ क्या होती है। ठीक है, आज हम इस एक्सरसाइज के रिलेटेड करेंगे, इस जैसे सम को किस तरह से सोल्व करना है। हाँ जी, तो सम्स शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस बता दूं। फॉर्मूला साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √5 - 1/4, ओके। और कोस 36 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना। अब हम 18 डिग्री 36 डिग्री की वैल्यू नहीं हम निकाल सकते, ना ही इसे एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं, है ना। तो इसलिए इनकी ना वैल्यूज़ दी हुई हैं। हाँ, तो कोस 36 डिग्री की इसी तरह से √5, बस यहाँ पर +1/4, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर +1 है। हाँ जी, तो थर्ड जो है, अगर कोस 18 डिग्री हो, हमारे पास साइन 18 डिग्री, उसी तरह कोस 18 डिग्री की वैल्यू है √10 + 2√5/4, ठीक है। हाँ जी, और जो फोर्थ यानी कि साइन 36, अब हमने साइन 18 की है ना, साइन 36 की भी, वैसे ही कोस 18 की भी कर ली, कोस 36 की भी। हाँ, तो साइन 36 की इस तरह से वैल्यू है, बस यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बस आप इनमें से या इससे, बस ये आपको दो वैल्यूज़ याद रखनी है। बाकी कोस का जो है 36 डिग्री, उसमें माइनस को प्लस कर देना है, और यहाँ पर साइन 36 यहाँ पर प्लस का माइनस कर देना, बस इतनी सी बात है। हाँ जी, अच्छा, ये तो होगी 18 डिग्री और 36 डिग्री की। अच्छा, अब अगर आपको आ जाए कि कोस 72 की निकाल लो, साइन 54 की निकाल लो, तो उनकी भी वैल्यूज़ यही हैं। यानी कि जो साइन 18 की वैल्यू है ना, वो हमारी कोस 72 डिग्री की वैल्यू भी है। यानी कि कोस 72 डिग्री की वैल्यू भी √5 - 1/4 और कोस साइन 18 डिग्री की भी है। अच्छा, और जो कोस 36 डिग्री की वैल्यू है वही हमारे पास साइन 54 डिग्री की वैल्यू है। जो कोस 18 डिग्री की वैल्यू है वो साइन 72 डिग्री की वैल्यू है।
और जो साइन 36 की है वो कोस 54 डिग्री की वैल्यू है। यानी कि 18 के साथ हमेशा 72 वाला है, यानी कि यहाँ पर साइन है और यहाँ पर उसका क्या हो जाता है, कोस हो जाए। यहाँ पर कोस है तो साइन 36 डिग्री है, तो फिर उसी तरह से 18 वाले के साथ यहाँ पर कोस है, यहाँ पर क्या आएगा 72 डिग्री वाला। ठीक है, 36 के साथ क्या आएगा 54 डिग्री वाला। साइन से कोस हो जाएगा, कोस से साइन है, कोस से साइन और साइन से कोस। ठीक है, आप बस इनकी बस ये वैल्यूज़ याद रख लो, ये वाली तो आपको याद रह ही जाएंगी ना। जो साइन 18 की है वो कोस 72 की है, जो 36 की है वो 54 की है, जो 18 की है वो साइन 72 डिग्री और जो साइन 36 डिग्री की है वो कोस 54 डिग्री की है ना। तो इन वैल्यूज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम सम सोल्व करेंगे। हाँ जी, तो अब इन फॉर्मूलेस के रिलेटेड हमारे पास जो सम है उनको स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रूव करो कि साइन π/10 प्लस साइन 13π/10 इज इक्वल टू -1/2 है। तो अच्छा, सबसे पहले तो π/10 कितनी डिग्री होती है ये देख लें। हाँ जी, तो पाई होता है 180/10, यानी कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, साइन 18 डिग्री है ना। अच्छा, और 13π/10 बड़ा एंगल है ना, मैं इसको छोटे एंगल में आने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो ऐसे करते हैं कि साइन ये मतलब क्या हो गया 18 डिग्री। चलो मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, है तो π/10 नहीं है ना। अच्छा, इसे मैं छोटे एंगल में आने की कोशिश करूँ क्योंकि बड़ा एंगल है ना, जब भी हमारे पास बड़ा एंगल हो हम छोटे एंगल में आते हैं। अच्छा, इसको मैं पाई प्लस 3π/10 लिख सकता हूँ है ना, वही बन गया 13π/10। हाँ जी, तो साइन 18 की तो भाई मुझे वैल्यू पता है, साइन 18 की मेरे पास वैल्यू है √5 - 1/4, इसकी तो वैल्यू पता है। तो अब इसको अच्छा, साइन 180 प्लस 180 में अगर मैंने प्लस किया, ये होते ना क्वाड्रेंट, फर्स्ट वाला 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। हाँ जी, 180 में अगर मैंने कुछ प्लस किया तो कौन सा क्वाड्रेंट आया, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, हमने किया है ना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला। हाँ जी, तो साइन नेगेटिव होता है ना। तो ये लो भाई नेगेटिव वाला साइन लगा दिया। अब 180 पे नेम चेंज नहीं करना होता तो नेम भी वही लिख दिया साइन का, और एंगल जो पीछे होता है 3π/10। ठीक है, अब इतना तो हमने सोल्व कर दिया। अच्छा, अब 3π/10 देखें कि कौन सा एंगल होता है, यानी कि 3 × 180/10, 18 × 3 54 डिग्री है ना, 54 डिग्री हो गया। तो हमारे पास 54 डिग्रीज की भी वैल्यू है ना, साइन 54 की, कोस 54 डिग्री की। हमारे पास किन किन वैल्यूज़, किन किन डिग्री की वैल्यूज़ है, यानी कि अभी जो हमने किया है 18 डिग्री की, 72 डिग्री की, 36 डिग्री की, 54 डिग्री की। इन चार की हमारे पास अभी तक वैल्यू है साइन और कोस में, और किसी में नहीं, टैन, कोट, कोसेकेंट, सीकेंट में नहीं। ठीक है, सिर्फ साइन और कोस में, बस इनके और ये अब बन रहा है 54 डिग्री, तो हमारे पास वैल्यू है। चलो भाई, तो इसको तो इसी तरह से लिखा रहने देते हैं, प्लस अच्छा माइनस, चलो बाहर निकाल लेता हूँ, माइनस साइन 3π/10, यानी कि मुझे क्या निकालना है, साइन 54 डिग्री। और साइन 54 डिग्री की मेरे पास वैल्यू क्या होती है, जो कोस 36 डिग्री की, तो कोस 36 डिग्री की वैल्यू ये होती है √5 + 1/4 है ना। हाँ जी, तो इसे जब सोल्व करें तो ऊपर क्या आ गया, √5 - 1 -√5 - 1/4, तो ये कट हो गया, -2/4 यानी कि -1/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया है ना, -1/2 आंसर आ गया, और यही हमें चाहिए था। ठीक है ना, आपको बस ये याद रखना है कि अगर कहीं पर इस तरह की डिग्रीज आ जाए तो हमारे पास इनकी भी वैल्यूज़ है। ठीक है, हम इसे सोल्व कर सकते हैं। ये सोल्व भी क्या कर सकते हैं, हमारे पास सीधा वैल्यूज़ है, हमने तो पुट कर दी। ठीक है, या किसी तरह से
हमारे पास एंगल कोई बड़ा हो और अगर मुझे जैसे ये एंगल बड़ा था, मैं जब इसको छोटा किया इस एंगल को, तो इनमें से कोई डिग्री बन रही है, तो मुझे पता है कि मेरे पास इसकी वैल्यूज़ है और मैं इसकी पुट कर सकता हूँ ना, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ जी, या तो हमारे पास किन किन की वैल्यू होती है, 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की, या अगर इससे बड़ा आ जाए तो हम आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाले से इस तरह से एक्सपेंड करके, ठीक है, कोई बना लेते हैं। लेकिन अगर इन तरह की वैल्यूज़ आ जाए, यानी कि 18 डिग्री 70, तो इनका हमारे पास अलग, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री इज इक्वल टू 4 प्रूव करना है मुझे, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरे पास 9 डिग्री 27 डिग्री 63 डिग्री और 81 डिग्री की वैल्यूज़ नहीं है ना, मेरे पास इस किसी की भी वैल्यूज़ नहीं है। अच्छा, अगर मैं 90 में से 9 माइनस करूं तो 81 डिग्री आता है ना, और अगर मैं 90 में से 27 डिग्री माइनस करूं तो 63 डिग्री बन जाता है ना। इन्हीं तरह की डिग्री बन सकती है। तो चलो सबसे पहले तो हम इनको बदल दें। चलो, तो इसको तो tan 9 डिग्री रहने देता हूँ माइनस tan। अगर एक जैसे ये बनते हैं तो हमें बनाने में है ना क्या दिक्कत है, हम शायद सम सोल्व हो जाए, है ना, उससे आसान हो जाए शायद हमारे लिए। अच्छा, तो tan, इसको मैं 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख सकता हूँ, प्लस tan इसे 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री लिख सकता हूँ, है ना। हाँ जी, तो tan 9 डिग्री tan 27 डिग्री, अभी तक इनकी मेरे पास वैल्यूज़ नहीं है। अच्छा, इनको 90 में से अगर कुछ मैं माइनस करूँ तो आया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है ना। 90 पे नेम चेंज करना होता है, 90 और 270 पे। तो tan का क्या हो जाएगा, कोड, यानी कि कोड 27 डिग्री। हाँ जी, और यहाँ पे 90 उसी तरह से कोड 9 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी, है ना। हाँ जी, तो अब देखो, अगर मैं ये 9 डिग्री वाले और 27 डिग्री वाले अलग अलग करूँ, यानी कि tan 9 डिग्री प्लस कोड 9 डिग्री, माइनस कॉमन निकाल लिया और tan 27 डिग्री प्लस कोड 27 डिग्री। हाँ जी, तो इनकी तो मेरे पास वैल्यूज़ नहीं है। मैं ऐसे करता हूँ, tan और कोट में है, मैं इनको ना साइन कोस में लाने की कोशिश करता हूँ। तो tan को मुझे पता है कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आता है ना। तो ये लो भाई, लगा दिया, कोट कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। चलो भाई, यहाँ पर भी कर देते हैं, साइन 27 डिग्री अपॉन कोस 27 डिग्री प्लस कोस कोट का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। चलो, यहाँ तक भी समझ आ गई, है ना। अच्छा, तो इनका एलसीएम लें अगर, तो क्या आया, साइन 9 डिग्री और कोस 9 डिग्री, यही आया, है ना। अच्छा, और ऊपर क्या आ गया, साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 9 डिग्री। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, यहाँ पर भी हम कर देते हैं, यहाँ पर क्या एलसीएम आया, कोस 27 डिग्री और साइन 27 डिग्री। तो ऊपर क्या आया, साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 27 डिग्री, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अच्छा, मैं यहीं पर कर देता हूँ, इनकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 1, और इसकी भी वैल्यू 1 हो गई। हाँ जी, तो मेरे पास अब बच गया साइन 9 डिग्री कोस 9 डिग्री। अगर मैं देखूँ, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड, यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा ना, जो नीचे होगा, यहाँ भी इसी तरह से कर देता हूँ।
तो मेरे पास क्या बन गया 2 sin थीटा कोस थीटा ना, 2 sin थीटा कोस थीटा। और हमें पता है कि sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 sin थीटा कोस थीटा। अभी हमने हाफ एंगल में पिछली एक्सरसाइज में ही किया है ना। तो चलो इसको सोल्व कर देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है इस चीज़ को। हाँ जी, तो हमें अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। हमारे पास ये था, अच्छा तो हमारे पास जो रह गया यानी कि 2 अपॉन यहाँ पर आ गया sin 2 थीटा, sin 2 इंटू थीटा यानी कि थीटा क्या है 9 डिग्री, यानी कि 9 इंटू 2 18 डिग्री, ठीक है। और sin 18 डिग्री की मेरे पास वैल्यू भी है ना। अच्छा और माइनस 2 अपॉन यहाँ पर sin 2 थीटा, अच्छा 27 इंटू 2 क्या हुआ 54 बन जाएगा ना, 54 डिग्री बन गया। तो यहाँ पर भी, और हमारे पास sin 54 डिग्री की भी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। हाँ जी, तो अगर हम अब साइन जो 18 डिग्री की वैल्यू है, साइन 18 डिग्री की हमारे पास क्या होती है √5 - 1 अपॉन 4, और अगर ये नीचे है 4 तो ये कहाँ पर चला जाएगा ऊपर, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, तो -2 अपॉन साइन 54 की वैल्यू कौन सी होती है जो कोस 36 डिग्री की होती है। अच्छा अगर आपको ये भी नहीं पता लग रहा तो आप इसे इस तरह से कर लो, साइन 90 डिग्री माइनस क्या माइनस करोगे 36 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास साइन, जब साइन 90 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा कोस 36 डिग्री, है ना, ये बन जाएगा या आप कोस 36 डिग्री। क्योंकि हमें पता, वैसे भी इसे करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो कोस 36 की वैल्यू होती है ना वही साइन 54 डिग्री की वैल्यू होती है। अभी हमने वैल्यूज़ अभी की हैं, है ना। तो साइन 54 डिग्री की वैल्यू फिर क्या आ गई √5 + 1 अपॉन 4, ये 4 नीचे है तो कहाँ पर हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो बस अब तो सिंपल सोल्व करना है, यानी कि अच्छा यहाँ पर पहले एलसीएम क्या आ गया √5 - 1 इंटू √5 + 1, यही है ना, है ना, माइनस का एक प्लस का। अच्छा अब a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि a² माइनस b², है ना, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 5 - 1 यानी कि 4, ठीक है। मैं आपको एक सभी चीज़ें लिखकर बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो 4 आ गया, ठीक है। अब तक हमारे पास क्या आ गया नीचे 4 एलसीएम आ गया। हाँ जी, तो ऊपर क्या हुआ यहाँ पर हमारे पास 8 है, 8 तो चलो हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो √5 + 1 माइनस √5 + 1 ये आ गया, तो इससे ये कट हो गया, तो क्या रह गया 8 इंटू 1 + 1 2/4 यानी कि 4 × 2 = 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। आसान था, है ना। बस हमें क्या किया हमने, पहले तो इनकी वैल्यूज़ इस तरह से बन रही थी 9 डिग्री और 27 डिग्री में, उसको चेंज कर लिया। और फिर हमने, क्योंकि tan कोट की तो हमारे पास वैल्यूज़ है नहीं, है ना, तो हमने उसे साइन कोस में लाने की कोशिश, क्योंकि हमें पता है अगर हमारे पास tan कोट सीकेंट कोसीकेंट इनमें कोई वैल्यूज़ हो तो हम उसे फर्स्ट टू टी रेशियोज़ में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि साइन और कोस में लाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा सम ईजी हो सके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कोस 6 डिग्री, कोस 42 डिग्री, कोस 66 डिग्री, कोस 78 डिग्री इज इक्वल टू हमें 1/16 प्रूव करना है। तो अब आपको वैसे सम देखकर, है ना, रिकॉग्नाइज आप कर लेते होगे, है ना, कि इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि अब आपको पता है इसे हम एक्सपैंड तो कर नहीं सकते। यानी कि अगर मैं 66 को एक्सपैंड करूँ इस तरह से तो कोस 90 माइनस, ठीक है ना, इस तरह से रखूँगा, है ना, कोस 90 माइनस क्या करूँ, यानी कि ये देखो मैं क्या यहाँ पर माइनस करूँ कि मेरे पास 66 आए, है ना। तो क्या आ गया, यानी कि मैं 90 में से अगर 24 डिग्री माइनस करूँ तो मेरे पास 66 आएगा। अच्छा अगर मैं इस तरह से कर भी लूँ तो चलो क्या मेरे पास वैल्यू का क्या आएगी, तो कोस 90 माइनस 24 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा मैं या तो इसे कोस a - b वाला फार्मूला लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे
कोस 90 की वैल्यू तो पता है, अगर मैं कोस ए माइनस बी का, तो कोस 24 डिग्री की वैल्यू मुझे फिर भी नहीं पता, है ना। तो उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये देखता हूँ कि ये जो वैल्यूज़ है एक जैसी बनती हैं। तो चलो पहले इसका ध्यान देते हैं। तो अगर जो 66 डिग्री है, क्या है हमारे पास, 66 डिग्री है जो हमारे पास, अगर हम इस तरह से हम वैल्यूज़ नहीं है ना बन रही, क्योंकि अगर हम 90 में से कुछ माइनस करें नहीं तो भी नहीं बन रही, 78 वाला, हाँ ये भी नहीं हो रहा। तो चलो फिर ऐसे करते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे करते हैं, दो को इकट्ठे ले लेते हैं, है ना। 2 कोस ए कोस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं या तो, हाँ चलो उसी को लेकर चलते हैं, देखते हैं शायद सब मोर, ठीक है। हाँ जी, तो ऐसे करता हूँ मैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ऐसे करता हूँ। हाँ ये वाले हम लेंगे ना, इनको अलग और इनको अलग। अच्छा ऐसे करते हैं हम, अगर 66 में अगर हम 6 प्लस करते हैं तो हमारे पास 72 डिग्री बनता है ना, और हमारे पास कोस 72 डिग्री की वैल्यू भी है। अच्छा चलो इस तरह से करते हैं, इन दोनों को नहीं लेते, थोड़ा सा प्लान हमारा चेंज हो गया है। तो हम इसे कोस 6 डिग्री और कोस 66 डिग्री से इकट्ठा कर लेंगे, और कोस 42 डिग्री और कोस 78 डिग्री को इसे इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 कोस ए कोस बी वाला फॉर्मूला लग सकता है, और यहाँ पर भी 2 कोस, है ना। तो ऐसे करता हूँ, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई, 2 के साथ इसको, और ठीक है उतना डिवाइड भी करना है, यानी कि 1/4, ठीक है। सीधा आपको पता लग ही गया ना 1/4 क्यों लगाया, क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ डिवाइड किया, इसे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 के साथ डिवाइड किया, है ना। तो यहाँ पर 2 × 2 आ गया ना, यहाँ पर 2 × क्या आ गया था, 2 आ गया, ठीक है। मैं इस तरह से लिख देता हूँ। हाँ जी, तो अब हमारे पास जो है हमें फॉर्मूला लगाना है 2 कोस ए कोस बी का, 2 कोस ए कोस बी का। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी, यानी 66 + 6 डिग्री 72 डिग्री, प्लस कोस ए माइनस बी, यानी कि 6 - 66 डिग्री माइनस 60 डिग्री। और हमें पता है कि कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, ठीक है। हाँ जी, और जो ये वाला है 2 कोस थीटा कोस ए कोस बी, इसका क्या होगा, इसका भी उसी तरह से, इसे मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो इसको अलग कर देते हैं। हाँ जी, तो इसका अब लगाते हैं 2 कोस ए, तो क्या आएगा, कोस ए प्लस बी, हाँ जी 42 डिग्री प्लस 78 डिग्री, यानी कि हमारे पास बना 120 डिग्री। हाँ जी, और प्लस कोस ए माइनस बी, यानी कि -36 डिग्री आ गया, ठीक है। ये बन गया हमारे पास। हाँ जी, तो अब कोस 72 डिग्री को तो मेरे पास वैल्यू है, सीधा क्या होगी, कोस 72 डिग्री की। तो मुझे पता है कि कोस 72 डिग्री की वैल्यू वो होती है जो साइन 18 डिग्री की होती है, यानी कि ये वाली, ठीक है। तो ये तो मैं पुट कर दी। अब प्लस कोस माइनस, यहाँ पर -12 सॉरी कोस माइनस थीटा कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है ना, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है। ये अगर साइन माइनस थीटा हो तो वो माइनस साइन थीटा हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर मतलब क्या हो गया, हमें कोस 60 की वैल्यू, और कोस 60 की वैल्यू तो हमें वैसे ही पता है कि 1/2 होती है, ठीक है। हाँ जी, ये अलग हो गया। और अब इसका कर देते हैं कोस 120 डिग्री। अच्छा, इसे मैं क्या किस तरह से लिख सकता हूँ, इसे मुझे पता है कि मैं कोस 90 डिग्री + 30 डिग्री लिख सकता हूँ। ये तो सिंपल है, हम कितनी देर से करते आ रहे हैं ना, अब तक तो हमें प्रैक्टिस होगी। और कोस माइनस थीटा यानी कि कोस थीटा, है ना। तो कोस 36 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, कोस 36 डिग्री की वैल्यू तो हमें वैसे ही पता है कि ये होती है, अभी हमने की है, ठीक है। हाँ जी, तो इसे सोल्व करते हैं। √5 - 1
+2/4, ठीक है, इसको सोल्व कर दिया। अच्छा अब ये क्या आया, कोस 90 + 30, यानी कि 90 में अगर कुछ मैं प्लस करूँगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आया, सेकंड, और सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, और 90 पे नेम चेंज कर दिया और एंगल पीछे वाला, तो माइनस साइन 30 डिग्री। हाँ जी, तो साइन 30 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो मैं यही पुट कर देता हूँ 1/2, और यहाँ पर क्या आया, √5 + 1/4। तो चलो इसका भी मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, क्या आ गया, ये एलसीएम आ गया, और ऊपर क्या आया था हाँ जी ये आ जाएगा ना एलसीएम लेके, हाँ जी, तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये आ गया। हाँ जी, तो अब इनको हाँ हमने मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है। हाँ जी, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया, 1/4, √5 -1 + 2 यानी कि +1 ये आ गया, और यहाँ पर मेरे पास बच गया √5 - 1/4। तो ऐसे करता हूँ, इस 4 को और इस 4 को भी मैं बाहर निकाल देता हूँ, यानी कि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास क्या आ गया, 64, है ना। ऊपर क्या रहेगा, √5 + 1 × √5 - 1, तो a + b × a - b, a² - b², यानी कि √5 का स्क्वायर 5 -1 का स्क्वायर 1, मेरे पास क्या आ गया, 4/64, यानी कि कट करके 1/16 आंसर। तो यही हमें चाहिए था, है ना, यही हमें आंसर चाहिए था, तो आसान था ना। हाँ जी, तो ये हमारे पास सम है, इसको हमने 1/8 के इक्वल प्रूव करना है, यानी कि इसका आंसर 1/8 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो सम है 1 + cos π/8 × 1 + cos 3π/8, 1 + cos 5π/8 और 1 + cos 7π/8। हाँ जी, तो पहले तो π/8, ये तो चलो छोटी डिग्री है, 3π/8 भी, अच्छा ये बड़ी हो गई है ना, बढ़ती जा रही है ये बड़ी डिग्री। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि ये छोटी डिग्री में आती हैं जो इन जैसों से शायद बन सके। अच्छा तो चलो सबसे पहले तो इसे तो 1 + cos π/8 लिख लेते हैं, और इसे 1 + cos 3π/8 इसे भी लिख लिया। हाँ जी, तो इसे 1 + cos 5π/8 को मैं कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर पाई यानी कि π/3π/8 कर दूँ, है ना, 8 में से 3 गया यानी कि 5π/, है ना, तो ये बन सकता है। इसे बड़ी ब्रैकेट में कर देते हैं, और इसको भी 1 + cos 7π/8 को मैं कर सकता हूँ π - π/8 कर सकता हूँ ना, है ना। तो चलो ये तो हमारे पास आ जाएगा। चलो भाई, तो अब हम इसे सोल्व करके लिख देते हैं, 1 + cos 3π/8। हाँ जी, तो जो यहाँ पर आ गया 1 + अच्छा 180 डिग्री माइनस, यानी कि 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है भाई, नेगेटिव होता है ना, क्या होता है, नेगेटिव होता है, और 180 डिग्री पर नेम चेंज नहीं होता, और एंगल जो पीछे लिखा होता है, तो ये आ गया। और जो इसका आया, हाँ जी वही 180 डिग्री में कुछ माइनस हो रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि कोस नेगेटिव, ठीक है, और 180 डिग्री पे नेम चेंज नहीं होता, और एंगल, ठीक है। चलो भाई ये हमने लिख दिया, तो 1 + cos π/8 एक तो ये आ गया, और यहाँ पर 1 - cos π/8 है ना, इसमें मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a + b a - b वाला फॉर्मूला लग सकता है ना। एक हमारे पास ये बच गया, यानी कि 1 + cos 3π/8, ठीक है, और यहाँ पर बच गया 1 - cos 3π/8, है ना। अब हमें लग रहा है कि है ना शायद सम सोल्व आसानी से हो जाए, क्योंकि a + b a - b, a + b a - b, है ना, ये लग सकता है।
हाँ जी, तो यहाँ क्या आ गया, यानी कि ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 में सीधे ही लिख देता हूँ माइनस कोस स्क्वायर पाई बाय 8, ठीक है। और इन दोनों को अगर करूँ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 8, है ना, ये आ गया, ये आ गया, है ना, कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। हाँ जी, तो अब हमें इन दोनों को सोल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। हाँ जी, तो ये था हमारे पास, चलो 1 यानी कि अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो इसको इसके साथ 1, है ना, इसको इसके साथ माइनस कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। अच्छा, वैसे मुझे ये करने की भी नहीं ज़रूरत, अगर हम ना करें तो, अगर हम सीधा देखें, मुझे भी फॉर्मूला अभी याद आया, क्योंकि देखो अगर मैं देखूं जो मेरे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना, यानी कि साइन स्क्वायर जो थीटा होता है वो क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना, यही होता है। यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ही पड़ा है यहाँ पर भी, है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ साइन स्क्वायर पाई बाय 8 यहाँ पर आ सकता है ना, थीटा यहाँ पर पाई बाय 8, यहाँ पर 3 पाई बाय 8 है तो 3 पाई बाय 8 कर सकता हूँ, है ना। तो चलो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, चलो, तो थोड़ा सा तो हमारे पास और भी ज़्यादा सही सॉल्व हो गया यहाँ पर साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। हाँ जी, तो अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। अच्छा, अब मेरे पास साइन पाई बाय 8, अच्छा इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यानी कि साइन पाई बाय 8 इंटू साइन 3 पाई बाय 8 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो मैंने होल का स्क्वायर लिख दिया ना, क्योंकि ये है तो इनटू में ना, इनटू में है, ठीक है ना, मतलब यानी कि एडिशन सब्सट्रैक्शन में नहीं है। हाँ जी, तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या बनेगा। अगर देखो इसे मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 के साथ ही डिवाइड कर दूँ, अच्छा अगर मैं इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आएगा 1/4। अब आप कहोगे ये क्यों आया, है ना, क्योंकि देखो अगर मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, अच्छा चलो मैं यही आपको बता, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 के साथ क्या किया, डिवाइड, तो यहाँ पर स्क्वायर भी है ना, तो ये जो बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 लगाया है, ठीक है ना, ओके। हाँ जी, तो ये आपको समझ आ गया। तो चलो भाई 2 साइन ए साइन बी की वैल्यू, 2 साइन ए साइन बी की वैल्यू, हाँ जी, तो क्या होती है 2 साइन ए साइन बी की वैल्यू हमारे पास, 2 साइन ए साइन बी, तो क्या होती है कोस ए माइनस बी, यानी कि पाई बाय 8 माइनस 3 पाई बाय 8, क्या आ गया हमारे पास 2 माइनस 2 पाई बाय 8, ठीक है, प्लस कोस ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी यानी कि 4 पाई बाय 8, ठीक है ना। हाँ जी, 1/4 कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, यानी कि कोस 2 पाई बाय 8। अच्छा, मैं इसे कट भी कर देता हूँ, इससे 4 आ जाएगा ना, 4 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो क्या बन गया π/4, क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, और यहाँ पर कोस π/2। तो अब तो भाई सिंपल है, यहाँ पर π/2 यानी कि 90 डिग्री, π/4 यानी कि 45 डिग्री, तो भाई ये तो सिंपल ही है हमारे पास। कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अच्छा सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर भी था ना, हम स्क्वायर लगाना यहाँ पर भूल गए, यहाँ पर भी स्क्वायर था, ठीक है। हाँ जी, तो π/4 कोस π/4 की वैल्यू 1/√2 और कोस π/2 यानी कि कोस 90 डिग्री की 0 होती है। हाँ जी, तो अगर इसे हम सोल्व करें तो हमारे पास आ गया 1/4 और 1/√2 का क्या है, स्क्वायर है, तो 1/√2 का स्क्वायर सिंपल हो गया, 1/√2 का क्या बन गया स्क्वायर हो गया 2, तो 1/8
आंसर आ गया और हमें यही आंसर निकालना था, है ना। तो देखो कितने आसान से सम है ना। एंगल बड़ा हो तो हम छोटा कर देते हैं, और हम उसमें ही छोटा करते हैं जिनकी हमारे पास वैल्यूज़ हो, ऐसे ही नहीं छोटा कर देते, है ना। लेकिन अब हमें 18 डिग्री वाले की, 36 डिग्री वाले की, 54 डिग्री वाले की, 72 डिग्री वाले की भी वैल्यूज़ पता चल गई, तो उससे और भी आसान हो गया। अगर कोई वैल्यूज़ इस तरह से आती हैं तो हम उसे सीधा उस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, है ना। तो अब ये एक्सरसाइज तो हमारी हो गई कंप्लीट, ठीक है। कल हम इससे अगली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर 2-3 सम लिख देता हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है, इसी एक्सरसाइज के रिलेटेड। हाँ जी, तो प्रैक्टिस के लिए हमारे पास जो क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री हमें प्रूव करना है इज इक्वल टू 1/8 √5 माइनस 1, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन वो है साइन 6 डिग्री साइन 42 डिग्री साइन 66 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री हमें किसके बराबर प्रूव करना है 1/16। इसी तरह का क्वेश्चन हमने आज अभी किया भी है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास, हाँ जी, 16 cos 2π/15 cos 4π/15 cos 18π/15 cos 16π/15 आपको किसके इक्वल प्रूव करना है 1 के इक्वल। हाँ जी, तो जो फोर्थ सम है साइन 12 डिग्री साइन 48 डिग्री साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। तो ये 4 सम है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप, इनकी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। और आई होप कि आपको जो आज का लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।